एक होता है ना, खेल को राजनीति से दूर रखा जाता है। अब भैया भिखमंगे देश में भारत खेलने नहीं गया, तो लोग कह रहे हैं, कुछ भारत में भी अमन के कबूतर तोते उड़ाने वाले लोग हैं कि भारत को जाना चाहिए था, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, क्रिकेट कल्चर है, क्रिकेट हम लोगों को जोड़ता है। मैं बोला भाई ठीक ही नहीं गया, नहीं गया तो नहीं गया। तो शहबाज सर अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, जीतने की बात की नहीं की मेरी सुना, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क को आप हराओ। आलम यह है कि न्यूजीलैंड पेल दिया, भारत तूने पेला ही पेला। बांग्लादेश पेलते पेलते रह गया, क्योंकि बारिश आ गई, बारिश ने इज्जत पानी बचा लिया। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस आज के अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, इस समय हम बात करें पूरे भारत में क्रिकेट की काफी चर्चा हो रही है, काफी बातें हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हम बात करें, क्रिकेट का एक ऐसा अलहदा इवेंट है जिसका कोई साल निर्धारित नहीं रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1998 में, तब इसका नाम था आईसीसी नॉकआउट। 2017 में इसका जो लास्ट एडिशन था वो हुआ। फिर 2017 के बाद ये इवेंट का आयोजन हुआ 2025 में, 8 साल बाद। इस 8 साल के बाद जो इवेंट हुआ है वो किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, ये बात करना इस समय बेहद जरूरी है। फिर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो गुजरा है 2023 में भारत में, उसमें क्रिकेट जगत की 10 टीमों ने शिरकत किया। लास्ट ईयर जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, उसमें 20 टीमों ने शिरकत लिया, भारत उसमें चैंपियन ही बना। तो ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसका मसाइल क्या था, इसका अहम मुद्दा क्या था? ये पूरा इवेंट था ना, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में 28-29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट का आयोजन हो रहा था। 1996 के बाद क्रिकेट उनके मुल्क में लौट रहा था। आखिरी इवेंट था आईसीसी का फाइनल, जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। श्रीलंका ने मात देकर वर्ल्ड कप जीता था 1996। उसके बाद ये पहली बार इवेंट हो। तो भैया पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, न आटा है, न चावल है, न अन्न का एक दाना है। पाकिस्तान के मुबालिक को, पाकिस्तान के लोगों को खाने के लिए चीजें भी नहीं मिल रही हैं। बिजली नहीं है, कुछ नहीं। पाकिस्तान में तो आलम यह है मेरे भाई कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो पीने को पानी भी नहीं है। ऐसी बातें हो रही है। पाकिस्तान की समस्या यह है कि सिंधु नदी सूखते जा रही है और भारत से बहने वाली जो नदियां हैं वो पानी का स्रोत है। भारत पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए। जो भारत हिमालय से नदियां निकलती हैं वो भारत होते हुए पाकिस्तान जाती है, उनके साथ संधि है। तो भारत ने अपने आजादी के बाद अपने चीजों को बनाना शुरू किया। बड़े बड़े डैम बनाया, भाखड़ा नंगल डैम, हीरा कुंड डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उन्होंने पानी संचय किया। मगर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ना उद्योग लगाया, ना धंधा लगाया। पाकिस्तान बोला कि ना हम तो गोदियों में बैठ के खाएंगे, हम तो चरण स्पर्श करके खाएंगे, हम खित्ते में कैसे आजाद ख्याल रखेंगे कि हम एटम बम बनाएंगे। कभी पाकिस्तान अमेरिका सट जाएंगे तो कभी चीन सट जाएंगे। वो सटते गए, खैरात पाते गए, खैरात से खुद को निखारते गए, न उद्योग लगाया, न धंधा लगाया, और पाकिस्तान आज बिकवाली के दौर पर है। ये पाकिस्तान की आज मीडिया देख लीजिए। पाकिस्तान की मीडिया में लोग कहते हैं कि हमने स्टेडियम बनाया, स्टेडियम बनाया, स्टेडियम बनाया। पाकिस्तान के सारे स्टेडियम खस्ताहाल थे। कई वर्षों से कोई टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही थी। दौरा क्यों करे जब 2009 के दरमियान एक टेस्ट मैच का आयोजन हो पाकिस्तान में, एक आतंकी स्टेडियम में घुस जाए और खिलाड़ियों पर गोलीबारी करना शुरू कर दे, तो क्रिकेट कहां से लौटेगा?
आलम ये हो गया था इस पाकिस्तान में जो कहता हम आजाद ख्यालात हैं कि इन्हें अपना क्रिकेट खेलने के लिए अबू धाबी दुबई का शरण लेना पड़ रहा था। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रहा था। खैर पाकिस्तान में क्रिकेट लौटा है तो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने स्टेडियम बनवाई, ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, भारत आएगा, भारत आएगा। भारत क्या आएगा भाई, हमने स्टेडियम बनाए। लेकिन भैया तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी लिया और आलम ये देखो ना, तुम्हारे यहां फाइनल भी नहीं हो रहा, तुम्हारे यहां तो फाइनल भी नहीं हो रहा है। फाइनल कहां होगा? फाइनल होगा दुबई में। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। और ये पाकिस्तान टीम जो करोड़ों का कर्जा लिया, आईसीसी से भी पैसा लिया, करोड़ों का कर्ज माथे पे रखा, 3-3 स्टेडियम बनाया। स्टेडियम पाकिस्तान के लिए हम बात करें तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान का इज्जत का फलूदा बना दिया था स्टेडियम। पाकिस्तान के लिए स्टेडियम बावासीर हो गए थे। तमाम मीडिया पे चलते थे, हमारे कई पूर्व खिलाड़ी हैं वो कहते थे पाकिस्तान में स्टेडियम नहीं बना। हमारे जो स्पोर्ट्स पत्रकार, खेल पत्रकार है वो भी कहते थे पाकिस्तान में स्टेडियम नहीं बना, मैच कहाँ कराएंगे, कहाँ कराएंगे। ऐसे इधर उधर करके स्टेडियम जैसे तैसे बना दिया। आलम यह है कि स्टेडियम की चीजें टूट कर नीचे गिर जाती हैं। आलम यह है कि कुछ लोग हैं जो तहरीके लब्बैक करके आतंकी की जैसे पोशाक पहनकर वो स्टेडियम में घुस जाते हैं। स्टेडियम में गड्ढा खोदा गया था स्टेडियम के इर्द गिर्द, कोई स्टेडियम में घुस ना पाए। वो एक आतंकी का तस्वीर हाथ में थामे रहता है, वो घुसता है और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं रचित रविंद्र, उनसे गले मिल जाता है। पाकिस्तान में या फैसिलिटी कहते हैं पाकिस्तानी की हमने स्टेडियम तो वर्ल्ड क्लास बनाया है। अब भैया स्टेडियम वर्ल्ड क्लास बनाकर कैसे है? पाकिस्तान में बारिश हो जाता है, पाकिस्तान में बारिश होने के बाद तो भैया सूखता होता है ना, सूखता कुछ फॉर्म वगैरह होता है, फॉर्म से पानी सुखवाया जा रहा था। और जो होता है ना सुपर सोकर मशीन होती है, ये पूरा कर्जा लिया, कर्जे में गले तक आ गए पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तानी जो है सुपर सोकर एक मशीन लेकर आए उतने बड़े स्टेडियम में। आप देखे होंगे जहां भी क्रिकेट होता है, जो क्रिकेट के शायकीन मुल्क हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, फलाना ढिमकाना कहीं भी हो, पूरा स्टेडियम ढका जाता है। वहां सिर्फ पिच ढका हुआ था और पूरा स्टेडियम गीला था। आनंद ये हो गया था कि उस स्टेडियम में धान बुआई, ऐसा लग रहा था कि वहां पे धान बुआई होगा। वहां धान बुआई का समय आ गया था पाकिस्तान के लिए, वहां फसल लगाए जाएंगे स्टेडियम में। अब बोले थे हमने स्टेडियम बनाया है, हमने आला दर्जा का स्टेडियम बनाया है। फिर इनके जो साबिर खिलाड़ी हैं, साबिर कप्तान हैं क्रिकेट के, साबिर कमेंटेटर हैं, साबिर न्यूज एक्सपर्ट हैं, वो बैठकर कहते हैं हमने तो न्यूजीलैंड जैसी पिच बना दी। और फिर कहते हैं हमको तो मुकाबला भारत से करना है। अरे मेरे भाई, भारत में पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, भारत फाइनल तक कुल मिलाकर 10 से 11 मैच खेले थे। भारत के 10 मैचों में जितने खेले उसमें 10 स्टेडियम में खेले। भारतीय टीम 10 मैच जो खेले वो 10 स्टेडियम में खेले। आपने बस 3 स्टेडियम नहीं बना पाया। भारत के सारे स्टेडियम जो है वो विश्व लेवल के हैं, आप बना नहीं पा रहे। फिर कहते हैं हम तो अलहदा हैं, भारत हमें जीने नहीं दे रहा है, भारत हमें खाने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की समस्या क्या है? पाकिस्तान की समस्या है उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं खिलाड़ियों को, एक होता है ना खेल को राजनीति से दूर रखा जाता है। अब भैया भिकमंगे देश में भारत खेलने नहीं गया तो लोग कह रहे हैं, कुछ भारत में भी अमन के कबूतर तोते उड़ाने वाले लोग हैं कि भारत को जाना चाहिए था, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, क्रिकेट कल्चर है, क्रिकेट हम लोगों को जोड़ता है। मैं बोला भाई ठीक ही नहीं गया, नहीं गया तो नहीं गया। तो शहबाज सर अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं जीतने की बात की नहीं की नहीं सुना, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क को आप हराओ। आलम यह है कि न्यूजीलैंड पेल दिया, भारत तूने पेला ही पेला। बांग्लादेश पेलते पेलते रह गया क्योंकि बारिश आ गई, बारिश ने इज्जत पानी बचा लिया। और इनके जो प्रधानमंत्री साहब है शहबाज शरीफ, और उनके भाई थे नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को लगता है कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स इसी में है कि पाकिस्तानी भारत को हराए। लेकिन
अल्लाह भी तो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होता है, आवाज ये होता है कि अब तक ये हारते ही आ रहे हैं, हारते ही आ रहे हैं, हारते ही आ रहे हैं, हारते ही आ रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान का मेडिटेशन क्या है, एक खिलाड़ी होता है, वो उसकी फिटनेस का लेवल क्या है। पाकिस्तान में फिटनेस का लेवल है शतक के बाद नमाज पढ़ना। पाकिस्तान में फिटनेस का लेवल है माला जपना। वो जो मैच से पहले रिजवान कर रहा था, भारत में फिटनेस का लेवल है यो जो टेस्ट करना, लेकिन पाकिस्तान का फिटनेस लेवल का टेस्ट है मैदान में नमाज पढ़ना। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने भी कह चुके हैं कि मैदान में सबसे अच्छा रहा कि हिंदुओं के बीच में पाकिस्तानियों ने नमाज पढ़ा। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हम उनके जैसे नहीं हैं, हम भारत वाले जैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि भारत आए तो कम से कम रोटी दाल खाने को मिले। लेकिन फाइनल तो है वो दुबई में हो रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हो रहा था तो पाकिस्तानी क्या कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे कि भैया ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा दे। क्यों हरा दे? ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानियों को पेला नहीं है, हराया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात यह था अगर ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देगा तो जो फाइनल है वो लाहौर में होगा। और लाहौर का स्टेडियम है वो स्टेडियम नहीं है, वो पिच है, पिच नहीं है। लाहौर का स्टेडियम मुझे देखने में लगता है ये किसी कब्रिस्तान में जाने का रास्ता है। और वहां की जो पिचें देख के लगती हैं ये किसी हाईवे का रास्ता है जहां सब शतक ही शतक लगते हैं, न बल्ले, और गेंदबाज लगता है कि गेंदबाज नहीं वो याचक है, बल्लेबाज लगता है कि वो दाता है। खैर ये बात है। अभी इनका हेट क्या है, घृणा क्या है? भारत तो वहां गया नहीं, खेलने गया नहीं। अब अल्लाह क्या करे, पाकिस्तानियों की इज्जत है कि नहीं है? तो इनका देखिए, हम बोलते हैं ना डिप्लोमेसी एक अलग चीज होती है और खेल एक अलग चीज होती है। खेल को डिप्लोमेसी से अलग रखा जाता है। भारत में 2011 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ है ना, 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, दो इवेंट हुआ, पाकिस्तान आई। आपने कहीं देखा कि स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा था? आपने कहीं देखा कि नहीं लगा था? लेकिन क्या करे, कहते हैं ना कि जो नया नया इसके पास पैसा आता है उसका गुरूर थोड़ा बढ़ जाता है। अभी चेक काट के आईसीसी दिया था कि तुमको प्रोग्राम होस्ट करना है, सुनने में आ रहा है कि वो पैसा भी इन्होंने खा गया। जो निर्माण में लगाए जाने थे पैसे वो जो है अपने घर की मरम्मत करने में लगा दिए। पूरी टीम के झंडे लगे लेकिन भारत के झंडे नहीं लगे। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो पैसा आता है वो भारत के होते हुए आता है, लेकिन भारत तो कितना भी करिए है लेकिन पैसा तो भारत से ही ना आता है। फिर कहते हैं इनके न्यूज चैनलों में देख लो भाई साहब, भाई साहब इनके न्यूज चैनल देख लो, कहते हैं हम दुनिया के 5वें सबसे अमीर दरीज क्रिकेट बोर्ड हैं। लेकिन भैया खाने को तो रोटी तो नहीं है पाकिस्तान, बेचारे पाकिस्तान करे तो क्या करे, बिजली नहीं आती है, बेचारे करे तो क्या करे, मुश्किलें हो जाती हैं। अब क्वेटा में क्या हालात चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहा है, भाई इसकी बात मत करो। हम तो क्रिकेट में बहलाने वाले हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसका सुना जाता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुना जाता है पंजाब का, और बाकी जो इलाके, बाकी इलाके तो इलाकों का हाल तो अल्लाह जाने, क्योंकि अल्लाह ही मालिक है। देखिए पाकिस्तान की न्यू ही का निर्धारण ही हुआ था हिंदू हेटर से। और ये कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात करूं मैं, पहले खिलाड़ी लगते थे अब मौलाना बन गए। हम बात पे इमामुल हक, अब कैसे थे, अब कैसे दिखते हैं? एगो यूसुफ यूहाना थे, मोहम्मद यूसुफ बन गए हैं। एक शक्ल मुश्ताक थे, वो भी एक धर्म के प्रोपेगेटर नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के मूलतः 3 स्टेडियम में मैच हुए और तीनों स्टेडियम में से जो 3-4 मैच थे वो पानी में धुल गए। तो भैया मैं कहता हूं क्रिकेट विकेट तुम्हारे यहाँ होगा नहीं, अब लगता है ऐसे इवेंट जल्दी लौट कर आएगा नहीं। भैया जो भी बारिश का पानी अगर जमा हो, अगर धान बुआई हो सके तो कम से कम उनमें धान बुआई का काम करना शुरू कर दो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सही है और बहुत ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और तुम्हारे जो प्रधानमंत्री का जो हिंदू हेटर्स की भावनाएं हैं कि भैया कुछ करो ना करो, हमसाया मुल्क को हरा कराओ, लेकिन हमसाया मुल्क ने तो तुम्हें साय में भी हरा रहा है। हमसाया मुल्क ने इस बार तो दुबई में
तुमको फिर से पेल दिया। अब करें तो करे क्या, जाए तो जाए क्या कहाँ। अब तो अल्लाह भी साथ नहीं देता है, अब तो वक्त भी साथ नहीं देता है। मुश्किलें हर घड़ी हो गई हैं, मुश्किलें हर पल हो गई। ये चीजें रुकने का नाम नहीं लेती और ये समस्याएं नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें दुखों की मात्रा तो जरूर बढ़ाएगी। देखिए, संडे को फाइनल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, लेकिन जहां तक पाकिस्तानियों को हम जानते हैं तकरीर करने वाले हैं, ये तहरीर करने वाले हैं, ये तो मना रहे हैं कि भारत को न्यूजीलैंड हरा दे। खेल है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, लेकिन यहाँ पर कोई अल्लाह की फरमाइश तो नहीं है ना। ये खेल है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा नहीं जीतेगा। लेकिन आप नफरत के तहत झंडे ना लगाए स्टेडियम में और पैसे भारत से ही होके जाते हैं, ये अलग बात है। आपने सारा इन्वेस्ट, अब पूरे पाकिस्तान के मीडिया चैनल देख लीजिए, पाकिस्तान के टीवी चैनल देख लीजिए, पाकिस्तान के जो बड़े टीवी चैनल है, यूट्यूबर्स की बात छोड़ दीजिए, उनमें खाली चर्चाएं क्रिकेट की होती हैं। अब भारतीय में टीवी चैनलों पर सिर्फ मैच के दिन ही चर्चा होती है, बाकी दिन चर्चा नहीं होती है, यूट्यूब चैनलों पर होती है। लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो लोगों के अपहरण हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, उस पर ये बात नहीं कर रहे। फिर गाहे बगाए ये बात करेंगे, फिर अपने एजेंडे में लौट आएंगे। अरे, अब 2030 वर्ल्ड कप में देख लीजिए कि मोहम्मद सामी झुके तो कह रहे थे मोहम्मद सामी सजदा करना चाह रहे थे 5 विकेट लेने के बाद, लेकिन मोहम्मद सामी को हिंदुओं ने सजदा करने नहीं दिया। ये चरित्र और चेहरा जो है यहाँ साफ साफ दिखता है। जो भारत के प्रति घृणा है, ये घृणा दिखती है। और ये मैच कहाँ हो रहा है, लाहौर। इनको तो पता भी नहीं होगा कि लाहौर भगवान बेटे लव के नाम पे लाहौर है, और जिस इलाके में लाहौर में रह रहे हैं उन हिंदुओं का इलाका है, जिन हिंदुओं को भगाकर उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा था, आप में सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप में सहयोग भी कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और आप में सहयोग करें। और जो पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हमारी बात तो सुन रही हूँ, तो अपने हुक्मरान को जरूर बताएं। अब स्टेडियम काम का नहीं है, उसमें धान बुआई तो की ही जा सकती है, धान वो स्टेडियम में। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम।